नमस्कार, स्वागत है आपके 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं एफएनओ जंक्शन। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आज है जून सीरीज की एक्सपायरी का दिन। जियोपॉलिटिकल तनाव बाजार के लिए छटते हुए दिख रहे हैं और बाजार पहुंच गया है 9 महीने की ऊंचाई पर। अक्टूबर 2024 में जिस स्तर पर निफ्टी था उस स्तर पर हम फिर से देख रहे हैं और आज इंट्राडे में 25,400 के लेवल को भी निफ्टी ने पार किया है। तो आगे तमाम संकेतों पर चर्चा करेंगे, आपके लिए वायदा की रणनीति बनाएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी। जून सीरीज की एक्सपायरी के दिन निफ्टी करीब 90 अंक चढ़कर 25,350 के पास। निफ्टी बैंक ऊंचाई से करीब 200 अंक गिरकर 56,600 के पास। मांग में सुधार की उम्मीद से मेटल शेयरों में चमक लौटी। सेल, हिंडाल्को और जिंदल स्टील ने इसमें करीब 1.5 से 2% तक की तेजी। जिंदल स्टील और टाटा स्टील में भी खरीदारी। एनर्जी शेयरों में आज खरीदारी। बीपीसीएल, आईओसी और एनटीपीसी में 2 से 3% की तेजी। आरआईएल में भी मजबूती। चुनिंदा एफएमसीजी शेयरों में रौनक। मैरिको, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और आईटीसी आधे से 2% चढ़े। बोनस शेयर के ऐलान से नेस्ले भी करीब 1% ऊपर। कैमरून की कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिलने से टेक्समेको रेल का शेयर करीब 5% ऊपर। 560 ओपन टॉप वैगन बनाने के लिए 535 करोड़ रुपए का ऑर्डर। रियल्टी शेयरों पर आज भी दबाव। डीएलएफ, लोढ़ा और प्रेस्टीज में करीब 2% की गिरावट। ओबरॉय, ब्रिगेड और शोभा में भी बिकवाली से कमजोरी। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स के आईपीओ का आज है आखिरी दिन। अब तक 15 गुना भरा इशू। प्राइस बैंड 67 से 71 रुपए प्रति शेयर। मार्केट एक्सपर्ट शरल इलानी की अवॉइड की राय। 3 एसएमई आईपीओ। आइकॉन फैसिलिटेटर्स, अब्राम फूड, श्री हरे कृष्ण स्पंज का आज है आखिरी दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की तीनों ही एसएमई आईपीओ में अवॉइड की राय। 3 एसएमई आईपीओ सुपरटेक ईवी, सेंटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस और राम टेलीकॉम का आज है दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी ने इन तीनों आईपीओ में अवॉइड की है दी रेटिंग। और आज से खुला इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस का आईपीओ। 200 करोड़ रुपए का इश्यू साइज। इचिनोज स्वदेश पर मार्केट एक्सपर्ट शरल लीलानी ने दी अवॉइड की सलाह। फिर से स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और निफ्टी ने लगाई है आज सेंचुरी। लगातार दूसरे सत्र में हमने तेजी देखी है। कल 200 अंकों का उछाल था, आज 100 अंक ऊपर निफ्टी 25,350 के आसपास इस वक्त कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल के मुकाबले आज फिर से चाल थोड़ी फीकी है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 150 पौने 200 अंकों के आसपास की तेजी है। 56,800 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि वीक है, क्योंकि 1400 शेयर ऊपर हैं, 1400 शेयर कमजोर हैं और 1230 शेयर आज की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। इंडिया विक्स 13 सवा 13 की रेंज में है, 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। और आज का दिन है फाइनेंशियल का। आज एक्सपायरी का दिन भी है। किस स्तर पर एक्सपायरी होगी एक्सपर्ट से थोड़ी देर में समझेंगे और आपके लिए पक्की वाली रणनीति बनाएंगे अगली सीरीज में आपकी पोजीशंस को लेकर भी। लेकिन आज फाइनेंशियल्स में जियो फाइनेंस चल रहा है, बजाज फाइनेंस में हमने तेजी देखी है, श्रीराम फाइनेंस के शेयर में हम तेजी देख रहे थे। तो ये जो शेयर हैं बाजार को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं और एचडीएफसी बैंक का शेयर पहुंच गया है 52 हफ्ते की ऊंचाई पर। दिग्गज है, वेटेज के लिहाज से भी 1% ऊपर कारोबार कर रहा है, 2,000 रुपए के बेहद करीब पहुंचा है। और एचडीएफसी बैंक के साथ साथ रिलायंस के शेयर ने भी आज बाजार को बढ़िया सपोर्ट देने का काम किया है और हम कि 1500 रुपए के आसपास के रिलायंस के भाव आज पहुंचते हुए दिखाई दिए। आज का हाई है 1488 रुपए का और फिलहाल 1480 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो दो दिग्गज और दोनों आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो आपकी रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए? अगर हम रोलोवर्स की बात करें तो निफ्टी में अब तक का जो रोलोवर है वो है 74% का। मई के जो रोलोवर थे वो थे 79% पर। तो उम्मीद करते हैं कि वहां तक रोलोवर पहुंच जाएंगे। अच्छे दिख रहे हैं रोलोवर। निफ्टी बैंक के रोलोवर भी ठीक ठाक ही हैं। अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे जरा समझते हैं कि बाजार में आप किस तरह से प्लान करें। आज आपकी रणनीति बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के सहज अग्रवाल।
सहज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटीन और स्वदेश पर। अच्छा दिन बाजार के लिए। सीरीज की आज एंडिंग हो रही है, जून सीरीज की ठीक ठाक ही बीती है। बीच में थोड़ी सी टर्बुलेंस, टेंशन वाले दिन थे जब तक ये युद्ध चल रहा था ईरान और इजरायल के बीच में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। आप जरा ये बताइए कि यहाँ से रणनीति क्या होनी चाहिए और कहाँ तक के दायरे आप खुलते हुए देख रहे हैं सहज, और रणनीति क्या बनाए निफ्टी में और निफ्टी बैंक में? जी, दर्शकों को नमस्कार और अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शो में आके हमेशा अच्छा ही लगता है। एक्चुअली आपकी बात सही है, ये पिछले कुछ दिनों में मार्केट काफी वोलेटाइल रहा है। इनफैक्ट मैं अगर वीकली एक्सपायरी की बात करूं तो हम कहीं ना कहीं 2 से 2.5% की गेन हमने किया है। बट इस पूरे हफ्ते में हमने 1% से ज्यादा के इंट्राडे मूव्स बहुत बार देखे हैं। गैप डाउन देखा, फिर वापस पूरी रिकवरी हुई। आई थिंक 2 दिन पहले एक बार मार्केट कहीं ना कहीं 300 350 पॉइंट ऊपर था और एकदम अचानक से सेलिंग प्रेशर आया। वोलेटाइल काफी रहा है और वोलेटिलिटी की वजह हम सबको पता है, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन थी जिसमें हर हर कुछ समय में बदलाव आ रहा था। बट वो सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक मार्केट का जो अंडरटोन है वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। हमारा एक मंथली लेवल था 24,470 के आसपास का, पूरे महीने में ही एक बार उस लेवल को चैलेंज किया और बाय एंड डिप्स वाली स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से काम करी है। यदि मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो हमारा अनुमान यह है कि आप एक रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक आए हैं और आपने आपके शुरुआत के शो में बताया कि अक्टूबर के लेवल्स के आसपास आप अभी आ चुके हैं। तो 24,470 के आसपास का एक हमारे हिसाब से क्रिटिकल रेजिस्टेंस जोन है। वो निकालने के बाद हमें लगता है मार्केट में और अपसाइड का मोमेंटम इंक्रीज हो सकता है। तो मीडियम टर्म में एक 24,400 24,500 का आपका एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेज है। यदि वो निकल जाता है तो मेरे हिसाब से काफी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। डेटा के पर्सपेक्टिव से यदि बात करूं तो एफआई का लॉन्ग रेशियो अभी सिर्फ 23% के आसपास चल रहा है। तो उन्होंने अभी तक अपना लॉन्ग एग्रेशन उतना इंक्रीज नहीं किया है, उनकी ज्यादातर पोजीशंस थोड़ी शॉर्ट साइड पे है। और हमारा अनुमान ये है कि जो एक पोजिशनल रेजिस्टेंस है 24,400-500 के बीच में, ये यदि निकल जाता है तो आई थिंक आपको एक बहुत बेहतरीन और फर्दर अपमूव देखने को मिल सकता है। जब तक वो नहीं निकलता है थोड़ी वोलेटिलिटी रह सकती है और हमें शॉर्ट टर्म लेवल्स के हिसाब से काम करना चाहिए। अब यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे आज यदि मैं इंट्राडे का डेटा देखता हूँ, करंट एक्सपायरी का भी और नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का भी, तो मुझे पुट राइटिंग ही देखने सहज को भाई, मिल रहा है। हाँ जी। सहज जी, जी जी जी। बस आपके पास लौटेंगे, आप अपनी कमेंट्री पूरी कीजिएगा। एक बधाई आप स्वीकार कर लीजिए कि निफ्टी बैंक ने नया ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया है। और ये ऐसा लग रहा है कि क्लियर कट शॉर्ट्स थोड़े से कट रहे हैं। देखिए एफआईज के भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थे। निफ्टी बैंक ने जो अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, ऑल टाइम हाई वो लेवल मैं बता देता हूँ, वो है 57,076 का। ये नया लेवल नोट की लीजिए, ये बदलते रहेंगे क्योंकि बाजार यहाँ रुकने वाला नहीं है। हमने देखा था कि 9 जून को जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो करीब 1000 पॉइंट का उछाल हमने निफ्टी बैंक में देखा था और 57,000 के लेवल अचीव हुए थे। फिर से वो लेवल आ गए हैं और पिछले कुछ मिनटों में आप जब तक अपनी बात रख रहे थे ना, बाजार ने भी गियर बदला है। निफ्टी करीब करीब 150 अंकों पर है, 25,400 के ऊपर फिर से ये जाने के लिए तैयार है। आप कंप्लीट कीजिए सहज भाई अपनी कमेंट्री और जरा बताइए कि अगर किसी को ट्रेड लेना हो, यहां से स्टॉक्स कौन सी फोकस में रख के चलनी चाहिए? जी, दो चीज पहले मैं निफ्टी का शॉर्ट टर्म बता देता हूं। इनफैक्ट मैं यही बता रहा था कि शॉर्ट टर्म सेटअप काफी पॉजिटिव है। इंट्राडे में भी और नेक्स्ट वीक में भी पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है। 25,250 के सपोर्ट के साथ आप इस समय पे भी लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं और अनुमान यही है कि आपका रेजिस्टेंस लेवल ऊपर में निकल सकता है। थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी पर निकलने के चांसेस काफी ज्यादा है। और जैसे अभिषेक जी ने अभी आपको बताया कि बैंक निफ्टी एक नया हाई बना चुका है ऑल टाइम, तो वो एक अगेन एक बहुत प्री इंडिकेशन है कि आपकी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। और स्टॉक्स की यदि बात करें तो हमारे पास दो स्टॉक्स हैं जो अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक अशोक लेलैंड पे हमारा पॉजिटिव ध्यान है, जहां पे हमें लगता है कि 236 के सपोर्ट के साथ आप 258 के टारगेट के लिए लॉन्ग साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देख रहे हैं, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग सेटअप है। और दूसरा जो स्टॉक इंटरेस्टिंग हमें लग रहा है फिलहाल के लिए वो अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट को आप 552 के सपोर्ट के साथ लॉन्ग साइड पे ट्रेड कीजिए 590 के टारगेट के लिए। यहाँ पे एक टेक्निकली सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट पैटर्न दिख रहा है लॉन्ग डेली चार्ट्स पे। तो ये स्टॉक भी सेटअप वाइज काफी इंटरेस्टिंग है और बैंक निफ्टी आपका लीड ले रहा है। उम्मीद यही है कि निफ्टी भी अपना
25,250 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके और आगे ही बढ़ेगा और स्टॉक्स भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। ए लीटर वाले 2 शेयर चुने हैं और अब तो ये सीरीज तो खत्म हो गई। जुलाई सीरीज में आप अपनी पोजीशन लीजिएगा। जुलाई की फ्यूचर खरीदने की सलाह है। अंबुजा के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 590 का, 552 रुपए का स्टॉप लॉस। और अशोक लेलैंड ये रेंज में है, लेकिन थोड़ी आपके लिए यहाँ पर मौके बन सकते हैं। 259 के टारगेट के लिए आप इस शेयर को खरीदिए, 236 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये तो सहज के शेयर हो गए, लेकिन आज वायदा में कहां पर पोजीशंस बदल रही हैं तेजी से, किन शेयरों में लॉन्ग इनिशिएट हो रहे हैं, कहां पर शॉर्ट के सौदे कट रहे हैं, कहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। 230 स्टॉक की सूची है, तो जरा उन पर नजर डालते हैं और आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स खोज कर लाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन शेयरों की जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, जहां पर तेजी के सौदे बन रहे हैं और शॉर्ट के सौदे कट रहे हैं। तो ताजा खरीदारी पहले ये जानेंगे कि आपको कहां पर करनी है। लॉन्ग बिल्डअप की अगर हम बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि बीपीसीएल में बाइंग है, क्योंकि क्रूड में जिस तरह से हमने गिरावट देखी है 15% के आसपास की रीसेंट हाई से, तो निश्चित तौर पर ओएमसीज को इसका सपोर्ट मिला। सेल का स्ट्रक्चर अच्छा है। मेटल अगर पैक की बात करें तो सेल में तेजी हो रही है। जियो फाइनेंस 300 रुपए के ऊपर जाकर ये लगातार हम देखने की मजबूती दिखा रहा है। आज बाजार खुलने के साथ ही हमारे एक्सपर्ट थे शरण, उन्होंने सुझाया था और टारगेट भी उनके अचीव हुए। और इसके अलावा एचपीसीएल ये शेयर भी ओएमसी बास्केट से यहां पर भी तेजी हो रही है। सहज भाई, एक जियो फाइनेंस पर ना आप भी व्यू दीजिए, क्या जुलाई सीरीज के लिए इसको खरीद लें और 350 का टारगेट लेके चलें? कोई ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? थोड़ा जी एग्रेसिव टारगेट तो है, बट वही बात है कि आप ऐसे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हैं जहां पे मुझे लग रहा है कि मूवमेंट बड़े भी आ सकते हैं। तो एज अ ट्रेडर नो डाउट हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है जियो फाइनेंशियल्स, इसका सेटअप भी पॉजिटिव ही है। फिलहाल के लिए 310 के आसपास चल रहा है ये स्टॉक। इसमें आप 294 का सपोर्ट मान के चल सकते हैं और ऊपर उपले स्तर पे मेरे ख्याल से 340 350 तो थोड़ा सा अगेन एक्सटेंशन होगा तो वहां तक जा सकता है, बट 340 स्टॉक में अचीवेबल लग रहा है 294 के सपोर्ट के साथ। ठीक है, 294 के सपोर्ट के साथ, ठीक है, काफी नजदीक का सपोर्ट है। अभी कल परसों तो देख रहे थे इस भाव पर जियो फाइनेंस को, और 340, ठीक है, 350 नहीं सही, 340 रुपए से यहां से भी ठीक ठाक डिसेंट टारगेट आपके लिए। 10% अगर महीने भर में आ जाए तो फिर क्या पूछना बाजार में, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। साल भर वेट करते हैं तो आजकल एफडी में पैसे नहीं बनते हैं। अगर जियो फाइनेंस अगर आपको बना के दे देता है एक सीरीज के अंदर अगर 10%, तो बहुत ही शानदार आप इसको टारगेट मान के चलिए 340 रुपए के। एचपी बीपी चल तो गए हाल फिलहाल, जब हमने देखा था कि क्रूड शार्पली करेक्ट हुआ ऊपरी स्तरों से, तो इन्होंने रफ्तार पकड़ी। 3% 4% की तेजी हमने परसों के सत्र में देखी थी। सहज भाई, यहां से भी गुंजाइश आप देख रहे हो एमसीज के चलने की? अगर हां, तो तीनों में आपको बेटर प्लेस क्या लग रहा है, आईयूसी बीपी एचपी में? जी इनफैक्ट अभी है ना ये एचपी और बीपीसीएल का दोनों का ही चार्ट एनालिसिस करके यदि आप देखेंगे तो मल्टी वीक रेजिस्टेंस एक है वहां पर। जैसे मैं अगर बीपीसीएल की बात करता हूं तो वो 330 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए हैं इसने पिछले 2 महीने में, पूरा मई का महीना जून का महीना ये लेवल नहीं निकाल पाया। तो मैं इसमें कंडीशनल ध्यान ही रखूंगा कि यदि ये ब्रेकआउट देता है डेली लेवल के मल्टी वीक रेजिस्टेंस का, तभी इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, नहीं तो एक बार थोड़ा सा इसमें इंतजार कर सकते हैं। और सिमिलर पैटर्न आपको हिंद पेट्रो में भी दिख रहा है, जो 420 का लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगेन 2 महीने हो गए, तो ये कंडीशनल ध्यान में रखिए एज अ ट्रेडर। कई बार ऐसा होता है कि सेटअप ब्रेकआउट के नजदीक होता है, पर जब तक वो ब्रेकआउट नहीं देता है तो प्रीएम्प्ट करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होता है। तो ब्रेकआउट के बाद आप इन स्टॉक्स में थोड़ा और पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट कवरिंग वगैरह अगर हम शेयरों को देखेंगे तो 2 सीमेंट शेयर हमारे रडार पर हैं, डालमिया भारत और श्री सीमेंट। अगर हम इसके दिग्गजों को देखेंगे तो पहले चले थे, अंबुजा में हमने तेजी देखी, एसीसी का शेयर चला, अल्ट्राटेक का शेयर हम देख रहे थे कि चल रहा था, और मतलब ट्रिगर ये भी था
कि ये वॉर अगर रुका है, क्रूड अगर नरम होता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो एक एंगल है जो जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला, उस मोर्चे पर थोड़ी राहत मिल जाती है इन कंपनीज को। बाकी अडानी ग्रुप वाले शेयर तो अपने ट्रिगर पर भी चल रहे थे, अच्छी कमेंट्री आई थी वहां पर एजीएम से गौतम अडानी की तरफ से। अशोक लेलैंड पर व्यू तो मिल गया है। अब एक काम करते हैं, श्री सीमेंट को जरा चेक करते हैं, क्योंकि तेजी इसमें आज अच्छी है, थोड़े बड़े साइज का शेयर है, रिटेल थोड़ी से दूर रहते होंगे। श्री सीमेंट सहजी, क्या व्यू होगा आपका, या इससे बेहतर कोई शेयर है आपको लग रहा है जो सीमेंट में प्ले कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं श्री सीमेंट की बात ही करना चाहूंगा। श्री सीमेंट ने एक्चुअली एक ब्रेकआउट दिया था अराउंड 29,000 का कुछ महीनों पहले, 3-4 महीने हो गए, और उसके बाद में उसने काफी कंसोलिडेशन दिया और हर रिट्रेसमेंट में उसमें बाइंग ही देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी वेल प्लेस्ड है। 29,800 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इसका रीसेंट लो 28,300 के आसपास का है। तो मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट सेटअप है इसका, और ये पुल बैक रैली के अंदर इसको बाय कर ही सकते हैं। 28,300 का सपोर्ट रखकर ऊपर की तरफ में 32,000 तक जाने की क्षमता रखता है श्री सीमेंट। और यदि दूसरे स्टॉक्स की बात करें सीमेंट के अंदर, तो एसीसी काफी अच्छा लग रहा है। एक फ्रंटलाइन स्टॉक है, डबल बॉटम बनाया हुआ है स्टॉक ने 1750 के आसपास का, अभी 1860 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे वैल्यू भी है, डबल बॉटम टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है, और ओवरऑल इन दी सीमेंट पैक इसमें थोड़ा सा मुझे प्रेफरेंस ज्यादा देने को मन कर रहा है, बिकॉज ये ओवरऑल मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है। तो उस हिसाब से एसीसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजिशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये आपके लिए व्यू हो गया सीमेंट स्टॉक्स पर। श्री सीमेंट के लिए 32,000 के टारगेट, 28,300 का स्टॉप लॉस, तो नजदीक का स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का टारगेट है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे कि कहां पर तेजी के सौदे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदी वाले, एक्चुअली मंदी वाले शेयरों की आगे हम बातचीत करेंगे, जहां पर शॉर्ट बिल्डअप है, तेजी के नए सौदे बन रहे हैं और लॉन्ग्स कट रहे हैं, यानी कि लॉन्ग की अनवाइंडिंग हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जून सीरीज के एक्सपायरी के दिन बाजार ने, निफ्टी बैंक ने बना दिया है नया हाई, 57,000 के ऊपर आज फिर से निकला है। बढ़िया मोमेंटम हम देख रहे हैं। कल थोड़ी सुस्ती थी निफ्टी के मुकाबले, लेकिन आज तेज चाल हमने पिछले कुछ मिनटों में देखी है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक जो है 57,000 के करीब ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। 325 अंकों के आसपास की तेजी है। तो कल थोड़ा जो डाइवर्जन था कि निफ्टी ऊपर था, निफ्टी बैंक थोड़ा पीछे छूट रहा था, आज मामला हम देख रहे हैं कि अभी फिलहाल तो बराबरी का दिख रहा है। दोनों के दोनों इंडेक्स 0.6% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपायरी पर नजर है, एक्सपायरी अच्छी होने जा रही है, इस बात के तो पूरे के पूरे संकेत मिल गए हैं। थोड़ा सा एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिग्गजों के मुकाबले अगर देखेंगे तो मिड कैप स्मॉल कैप कल की तेजी के बाद थोड़े से सुस्त पड़े हैं, उसके चलते एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको थोड़ा सा वीक दिखेगा। लेकिन चलिए जरा यह समझ लेते हैं कि आज कौन से शेयरों में ताज़ा बिकवाली हो रही है, यानी कि तेजी के सौदे कहां पर कट रहे हैं और नए शॉर्ट्स यानी बिकवाली के नए सौदे कहां पर इनिशिएट किए जा रहे हैं। पहले शॉर्ट बिल्डअप की बात कर लेते हैं। और शॉर्ट बिल्डअप की अगर हम बात करें तो आप देखिए सीजी पावर में आज आपको कमजोरी दिखेगी, जुबिलेंट फूड कमजोर है, लुपिन के शेयर में कमजोरी है, और ये कमजोरी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। जुबिलेंट फूड हाल फिलहाल हमने तेजी देखी थी, तो चलने के बाद थोड़ा सा थकान हम देख रहे हैं शेयर में, 710 रुपये का भाव है। सहजी जुबिलेंट फूड ज्यादा नीचे तो नहीं जाएगा ना, मतलब शॉर्ट वगैरह तो नहीं करना है इसको? मेरे हिसाब से वो अभिषेक जी रेंज में ही है। अब हर बार क्या होता है, हर स्टॉक के हर डेटा को देख के भी कई बार एक उतनी क्लैरिटी नहीं बनती है। और जब मैं इसका चार्ट देख रहा हूं तो मुझे काफी समय से रेंज बाउंड मूवमेंट ही नजर आ रहा है। इनफैक्ट यदि मैं बाकी भी कंज्यूमर स्टॉक्स को देखता हूं, जैसे आपका HUL हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, जो कहीं ना कहीं कैटेगरी से रिलेटेड है कंज्यूमर स्पेंडिंग से, उनमें भी मोमेंटम काफी समय से मिसिंग है।
तो हो सकता है इसमें एकदम शॉर्ट टर्म बेसिस पर आपका बिल्डअप दिख रहा हो, पर बहुत ज्यादा बेहतरीन कोई सेटअप इसमें मैच्योर होता नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा इस पे अवॉइड का व्यू रखना चाहता हूँ। ठीक है, अवॉइड का व्यू है। अ, ठीक है, ज़्यादा कमज़ोरी वैसे है नहीं। जहाँ पर तेज़ी के सौदे कट रहे हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशन में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। आईजीएल का शेयर कमज़ोर है और यूनो मिंडा के शेयर में भी आज हम देख रहे हैं कि तेज़ी के बाद आज हम देख रहे हैं कि इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आईजीएल 207 रुपए के आसपास, आईजीएल 200 रुपए के ऊपर जब जाता है तो हम देखते हैं कि मजबूती बढ़ जाती है। 200 के ऊपर जब ये गिरता है तो शेयर हम देखते हैं कि फिर से थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। यहां से आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है सहज जी? आईजीएल में क्या यहां से शॉर्ट करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से आईजीएल में भी इतना लंबा आपका कंसोलिडेशन है, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने का, तो इसमें अगला यदि कोई भी ट्रिगर आता है तो वो थोड़ा मेरे हिसाब से पॉजिटिव साइड होने के चांसेस भी ज्यादा है। मेरे हिसाब से अगेन जैसे आपने सही बताया, वो 200 और 220 के एक रेंज में फंसा हुआ है स्टॉक अभी के लिए। 220 के ऊपर बाय रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको होल्ड करके रख सकते हैं, बट क्योंकि ट्रेडर को मोमेंटम की जरूरत होती है, इसलिए 215 220 के ऊपर इसमें मोमेंटम की काफी आने की पॉसिबिलिटी है। एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट हो सकता है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच करके 215 के ऊपर इस पे ट्रेड लेना ज्यादा एडवाइजेबल होगा। फिलहाल के लिए 207 के आसपास स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आईजीएल को लेकर ये व्यू। ज़्यादा वीकनेस यहाँ से लग नहीं रही है। निफ्टी बैंक ने 57,076.95 ये आज नया रिकॉर्ड बना दिया है। वैसे भी दोनों के दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट तो आ गया था। अब देखते हैं कि निफ्टी बैंक अगर 57,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर नई तेज़ी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। और फिर जुलाई सीरीज में बल्ले बल्ले बाजार के लिए होगी। आगे ट्रिगर्स भी कई सारे हैं जुलाई में, मल्टीपल ट्रिगर्स बाजार के लिए आएंगे, अर्निंग समेत, और टैरिफ वाला इशू भी बाजार के लिए है। देखते हैं कि उसको किस तरह से रिजॉल्व कर लिया जाता है। फिलहाल इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। सहज जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपना व्यूज शेयर करने के लिए, और इंडेक्स को लेकर भी हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए और कमाई की रणनीति बनाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए मिड कैप मसाला। आपके जाएगा नहीं। नमस्कार।